सारे पैसे ये कहाँ से आए आपके पास? सुन, वो लड़का आ रहा होगा, उसे मत बताना कि ये पैसे मैंने कहाँ से लाए। पर कौन लड़का माँ? मैं जो बोल रही हूँ ना चुपचाप से कर, जा खोल जाके। ठीक है, मैं खोलती हूँ। कौन? मैडम, मैं मोनू, वो पुलिस वाले आपकी मम्मी है क्या? क्या हुआ आपको? मेरे को उनसे बात करना है। अरे आप ऐसे कैसे अंदर जा रहे हैं? तू यहाँ भी आ गया मेरा पीछा करते हुए? मैडम, मेरे पैसे दे दो ना। कौन सा पैसा? मैं नहीं जानती कि तुम कौन से पैसे की बात कर रहे हो, और तुम कौन हो? मैडम प्लीज मेरे पैसे दे दो, मेरे को बहुत जरूरत है उन पैसे की, प्लीज दे दो ना मैडम। देख, ज्यादा होशियारी मत कर, नहीं तो फालतू मैं ना जेल के अंदर ठूस दूंगी। मैडम देखो, आपको शायद पता नहीं है, वो मेरी बहन की शादी के लिए मैंने इकट्ठा किए थे। उसकी बहुत बड़े घर में शादी हो रही है, इसलिए दहेज वगैरह भी देना है। मैंने कैसे भी करके अपनी जमीन गिरवी रखवा के वो पैसे लिए बैंक से। मैं अभी गहने वगैरह बनवाने हैं, और उसके दहेज में गाड़ी भी मांग रहे हैं वो लोग, वो भी मेरे को देना है। प्लीज मेरे को मेरे पैसे दे दीजिए ना मैडम। देखो, मैं अभी रास्ते से आ रहा था और आपकी मम्मी मेरे पैसे लेके भागी है। प्लीज मेरे पैसे दे दो मैडम। देख, मुझे नहीं पता कि तेरे पैसे कहाँ गए, तू निकल यहाँ से जल्दी से। और तेरी बहन की शादी है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैडम देखो, मुझे बहुत ज़रूरत है उन पैसे की, मैं घर खाली हाथ कैसे जाऊंगा? मेरी ज़मीन भी गिर भी है उन पैसों के बदले में। अगर वो पैसे मुझे नहीं मिले तो मेरी ज़मीन भी चली जाएगी, और मेरी बहन की शादी का क्या होगा? एक बार तो सोच के देखिए ना, आप भी तो औरत है ना मैडम। मैडम मैं यहाँ से नहीं जाने वाला जब तक आपने मेरे पैसे नहीं दिए। मेरे को मेरे पैसे चाहिए। आप अपनी मम्मी से बात कीजिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अजीब बदतमीज है, समझ में नहीं आती क्या तुम्हें बात? सुनो, अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी ना तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगी। निकल जा यहाँ से, कह रही हूं मैं। भैया आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। अगर माँ के पास पैसे होंगे तो दे देंगी माँ। वैसे मुझे लगता नहीं है कि माँ के पास पैसे हैं। रुकिए, मैं बात करती हूँ ना। ठीक है मैडम, परसों मेरी बहन की शादी है और मुझे सारा कुछ अरेंज करना है मैडम। गहने वगैरह और दहेज के लिए गाड़ी भी लेनी है। इन पैसों के चक्कर में मेरी ज़मीन भी चली जाएगी और मेरी बहन की शादी भी रह जाएगी। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे मेरे पैसे लौटा दो। आप जैसा कहते हो ना वैसे करूँगा मैडम। अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो इसे मैं जेल में डालने वाली थी। फिर करता रहता अपनी बहन की शादी। माँ सच बताइए, ये पैसे इन्हीं भैया के थे ना? आपने ऐसे क्यों किया? बेचारे कितने गरीब हैं और उनको पैसों की कितनी ज़रूरत है। आपने उनके सारे पैसे ले लिए। एक बार इंसानियत से तो सोचिए, बेचारे को कितनी ज़रूरत थी। गिड़गिड़ा रहा था यहाँ पर। चुप कर, तुझे पता भी है कि पैसे कैसे आते हैं, कितने मेहनत से कमाने पड़ते हैं। कभी घर से बाहर कमाने के लिए जाना तो नहीं पड़ा ना तुझे। घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जो जाता है आराम से, तो तुझे कैसे पैसे की अहमियत पता होगी? लेकिन माँ ये गलत है। चाहे मैं बाहर कमाने नहीं गई, पर इंसानियत का तो मुझे भी पता है। अच्छा, तो बहुत इंसानियत जाग रही है ना तेरे अंदर, तो जाना तू करवा दे उसकी बहन की शादी। तू क्यों नहीं चली गई उसके साथ? माँ आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी बेटी हूँ, आप ये सब बोल रहे हो मेरे को? बेटी हो तो बेटी जैसी बन के रह, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। चल पैसे गिनने में मेरी मदद कर, चला जा। चल उधर से बैठ जा। माँ वैसे कुछ भी कहो, आपने किया तो गलत ही है। अब आप एक बात सोचिए ना, अगर उस गरीब की बहन की जगह मैं होती और आप मेरी माँ होती और हमारे पे ये मुसीबत आन पड़ती, तब क्या आपको अच्छा लगता? कोई आपके साथ ऐसा करता तो? हर एक पुलिस वाले के नाते ना सही, पर इंसानियत के नाते तो सोचिए, कितनी गलत बात है। सोचिए, कल को कुछ गलत हो गया उसके साथ पैसे ना होने के कारण, आप खुद को माफ़ कर पाएंगी? माँ आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे हर अच्छी परवरिश दी है, पर आपने कभी ऐसे मुझे किसी के पैसे लूटना नहीं सिखाया। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं तुम लोगों की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकूं, और इसके अलावा चारा ही क्या है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। और तू ना मुझे ज़्यादा सीख मत दे, समझी?
अपना काम कर। मैम साहब इतने सारे पैसे? तुम्हें क्या लेना देना, कितने पैसे हैं, कहाँ से आए? मुझे पता है आपने उस गरीब के लिए है ना ये पैसे। तू नौकर है ना, अपनी औकात में रह और चुपचाप जाके ना काम कर अपना। मैम साहब उसके पैसे वापस कर दो, उन्होंने अपनी बहन के दहेज के पैसे जोड़े हैं, आप उसके पैसे क्यों ले रही हो? अरे तो तुझे क्या दिक्कत है, तू अपने काम से काम रखना, जा यहाँ से अपना काम कर। अगर आप चाहती हो ना मैं किसी को ना बताऊं, मुझे इसमें से पैसे चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें भी इसमें से पैसे चाहिए, हिस्सा चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें क्यों दूंगी? अगर आप मुझे इसमें से पैसे नहीं दोगे ना तो मैं आपकी पुलिस में जाके शिकायत कर दूंगा। अच्छा, एक पुलिस वाली को धमकी दे रहा है कि अंदर कर दूंगा? वाह, बहुत खूब। देख लो, आपकी इसके कारण वर्दी भी उतर सकती है, फिर मत बोलना मैंने बताया नहीं। ये 2 कौड़ी का नौकर मेरी वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहा है, अपनी औकात में रह। ये 2 कौड़ी का नौकर बोलना बंद करो, मुझे पैसे दो। अंकिता, तू ही समझा इसको, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो ये कहीं का नहीं रहेगा। मैं किसी को क्या ही समझाऊं मम्मी, मुझे तो खुद आपका ये फैसला ठीक नहीं लग रहा है। मैं तो कह ही रही हूँ आपने गलत किया, अभी भी टाइम है, चली जाइए उसके पास और जाकर पैसे वापस दे दीजिए। उसकी बहन की शादी हो जाएगी अच्छे से, वरना वो पूरी उम्र आपको कोसता रहेगा और हम भी ढंग से नहीं रह पाएंगे। किसी की बदुआ लेके हम कहाँ जाएंगे मम्मा, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप कहती है ना कि आपकी सैलरी उतनी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं कम पैसों में रह लूँगी, पर ऐसे पैसे नहीं चाहिए मुझे। अरे इनको तो मैं खर्च तक नहीं कर पाऊँगी। हर बार ना उस लड़के के आंसू याद आएंगे, कैसे वो रो रहा था हमारे घर आके अपनी बहन के लिए। कम से कम इतना तो सोचे, किसी लड़की का घर खराब हो सकता है आपकी वजह से। मैं इसे क्या समझाऊं, मेरी तो खुद की बेटी समझने को राजी नहीं है। अरे ये पैसे मैं अपने लिए लेके नहीं आई हूँ, मैं तुम लोगों की जिंदगी बनाने के लिए ये पैसे लेके आई हूँ। और तुझे ना जो भी करना है ना कर ले, मैं किसी से नहीं डरती। जा कंप्लेन कर दे, जा उतरवा दे वर्दी। और तेरे पास फिर सबूत भी क्या है कि मैंने पैसे लिए उस लड़के की? ठीक है मैम साहब, मैं जा रहा हूँ, पर आप एक बात याद रखना, आप किसी की बद्दुआ लेके ना कभी खुश नहीं रहोगी। आ जाओ, चुपके से आ जाओ प्लीज, अपने पैसे लेकर चले जाओ। आपकी मम्मी आपको बोलेगी तो? अरे वो सब मैं देख लूंगी, पर मैं ये पाप नहीं होने दे सकती। आप अपने पैसे लीजिए और जाइए। मैडम ये सारा मेरा पैसा है, मैं कैसे लेके जाऊं? वो बैग में था जब आपकी मम्मी लेके गई थी। बैग मुझे ढूंढना पड़ेगा। प्लीज जल्दी कीजिए ना। हाँ मैं ढूंढती हूँ। अच्छा, ये फिर से घर पे आ गया। अंकिता, मैडम वो माँ प्लीज, इसकी कोई गलती नहीं है, इसको मैंने यहाँ बुलाया था इसके पैसे ले जाने के लिए। मैडम प्लीज मेरे को ले जाने दो ना, मेरे पैसे बहुत मेहनत से मेरे पापा ने पैसे वैसे जोड़ के वो जमीन ली थी, वो सब गिरवी रखी है मेरी बहन की शादी के लिए, प्लीज ले जाने दो ना मैडम। मैडम कोई बैंक भी लोन देने के लिए तैयार नहीं था, ये पैसे मार्केट से उठाए हैं ब्याज पे। अगर ये पैसे मैं लेके नहीं गया तो मेरी बहन की शादी रुक जाएगी, मेरे को ज़मीन से ज़्यादा उस चीज़ का दुख है। प्लीज़ मैडम ऐसा मत कीजिए ना, और मेरी एक एक बहन है बस, उसके लिए तो है सब कुछ। अगर उसकी भी शादी अच्छे से नहीं हो पाई तो सब जगह बेइज्जती हो जाएगी पापा की, और मैं पापा के सिर नीचे नहीं देख सकता मैडम, प्लीज़। अंकिता सच तू बताएगी या मैं बताऊं इसे? मतलब ये कि ना तुम्हारी वीडियो बन चुकी है इस घर पे आने की, और ये सारे पैसे हमारे घर से चुराने की। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी मम्मी को छोड़ के तुम्हारा साथ दूंगी? अरे पैसे अपने घर पे आते किसको नहीं पसंद। और वैसे भी ये जो सारी प्लानिंग थी ना, ये माँ और मैंने पहले ही कर दी थी, ताकि हम पे कोई केस ना बना पाओ तुम। अब देखो तुम कैसे फंस गए। अब तो हमारे पास प्रूफ भी है, हमारा सीसीटीवी। एक तो तुम पीछे के दरवाजे से आए, और दूसरी बात
हमारे ही बेड पे पैसे पड़े हुए थे, उसको उठाकर लेकर जा रहे थे। तुम पे तो बहुत गंदा केस लगेगा। हम तो सीधा कोर्ट में जाएंगे और यही बोलेंगे कि तू आया था हमारे घर में चोरी करने। वैसे भी मम्मी तो पुलिस में आई, तो क्या प्रॉब्लम। और वैसे भी तूने जो सारे पैसे हैं सारे मार्केट से तो उठाए हैं। तूने कौन सा लोन लिया जो तेरे पास रसीद होगी इसकी। मैडम देखो, ऐसा मत कीजिए। आपने तो बोला था कि मैं आपकी मदद करूंगी, आपकी माँ ने गलत किया, आपको उसका पछतावा हो रहा है। प्लीज ऐसा मत करो ना, मजाक कर रही हो ना मैडम आप। अरे तुझे अभी तक समझ नहीं आया क्या? प्लान था वो हमारा तुझे यहाँ तक लाने का और ये सारा काम करवाने का, ताकि ना तू हम पे केस ना कर पाए। मैडम अगर आप मेरी बहन की जगह होती ना तब आपको समझ में आता। अगर आपकी शादी में ऐसी कोई रुकावट डालता तो मेरे घर वालों को तो ये सब पता भी नहीं है। वो कितना खुश है कि मेरी बहन की इतनी धूमधाम से शादी होने वाली है। गांव में भी सब खुश है। अगर ये सब पता चला कि एंड मौके पे हमारे पास पैसे नहीं है, बहन की शादी टूट गई, तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी मैडम। देख, ये सब तो तेरी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। और वैसे भी ये पैसे ना अब हमारे हैं, तो तेरे लिए बेटर ये यहाँ से निकल जा। हम तेरे पे केस भी नहीं करेंगे, ठीक है? जा, अपनी बहन की शादी करवानी है ना, जाकर मंदिर में करवा ले। कौन सा तुझे कोई कुछ कहेगा? शादी तो हो ही रही है ना। और कौन सा तू इतना अमीर है कि तुझे लोगों को दिखाना है कि तूने कितना पैसा लगाया। लगाने तो तू यही सब वाला था ना, अब इसमें क्या ही हो जाता। और वैसे भी तेरी बहन की शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हमारे घर की लग्जरी। मैडम मेरी बात सुनिए, मैं ना दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, दिन का 250-300 रुपये मिलता है। वो सब जोड़ जोड़ के कुछ पैसा इकट्ठा किया था, उसमें तो मेरी बहन की शादी होने से रही। इस वजह से ये सब करना पड़ा। अब ये पैसा अगर हमारे हाथ में आ गया तो मेरी बहन की शादी होने दो ना। मुझे मेरी ज़मीन का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जानी चाहिए। मैडम मैं और क्या कर सकता हूँ, आप लोग तो इतना फंसा रहे हो मुझे। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ पैसा दे दो। अगर आपको सच में पैसे की ज़रूरत है ना तो आप एक काम करें, मैं मेरी बहन की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं पैसा इकट्ठा करके आपके लिए ले आऊँगा। इतना ही पैसा ले आऊँगा जैसे मर्जी करके, पर प्लीज़ अब ये पैसा दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है इस पैसे की। अच्छा, तू लाएगा पैसे? औकात है तेरी? अभी तूने हमें बताया ना कि तू एक मामूली सा मजदूर है, 250-300 रुपए कमाता है दिन के, और इतने पैसे इकट्ठे करने में ना तू बूढ़ा हो जाएगा, समझा? तो हमें तो पागल मत ही बना। और हाँ, अगर हम तुझे अभी पैसे दे देंगे तो कोई पागल ही होगा जो वापस ये पैसे देने आएगा, समझा? और ना हमें उल्लू मत समझ। मेरी माँ ना पुलिस में है, अच्छे से जानती तुम जैसे लोगों को, और तुम्हारा जहाँ तक दिमाग चलता है ना वो भी, समझे? और ये जो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग थी ना, ऐसे ही नहीं होगी, उनका दिमाग था इसमें। देख, बहुत दिनों से ना हमने प्लान बनाया हुआ था कि ऐसे ही कोई मुर्गा फंसे जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिले। फिर आज वो दिन आया है जब तू फंसा और हमें वे पैसे मिले। अब घर पे आई लक्ष्मी को ऐसे कैसे जाने दे? और ऐसे भी हम तुझे कुछ कह थोड़ी रहे हैं। अब तू क्या चाहता है? सिर्फ तेरे पैसे जाए या फिर पैसे के साथ साथ तू भी जेल में जाए? क्योंकि अगर ज्यादा देर तू यहाँ खड़ा रहा ना तो मेरी मम्मी को ना केस बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुझे यहाँ से ना डायरेक्ट पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। अरे मेम साहब, आप भूल क्यों रही हो? लड़की छेड़ने का इंजाम भी तो लगा सकते ना इसके ऊपर। अरे हाँ रामू, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा दिमाग चलाया तुमने। सुन रहा है ना, हमारे घर के नौकरों तक को ना कानून का पता है। और तू देख ले, अब तेरे पर ये केस लगेगा तो तेरे खानदान की इज्जत का क्या होगा? वो बेचारे तो जीते जी मर जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा अरे किसी और लड़की के साथ ये हरकत कर रहा था। तेरे साथ तो बहुत बुरा होगा। और हाँ, तो अपनी बहन की शादी की बात कर रहा था ना, वो तो टूट ही जाएगी। भरे मंडप में दूल्हा भाग जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे घर में तो शादी नहीं करेगा जिस घर में उसका भाई। मैडम देखिए, प्लीज मेरी मेहनत के पैसे हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। देख, मैंने तुझे इतना समझाया पर तुझे समझ में नहीं आ रही ना। अब इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए ना, निकल जा मेरे घर से। मैं पैसे लिए बिना कहीं नहीं जाने वाला। निकल यार, मेरा टाइम मत वेस्ट कर। मैडम बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अबे बहुत देखे मैंने तेरे जैसे, समझा? ये हमारा रोज का काम है, तू कोई पहली बार नहीं फंसाया, समझा? ओहो, तो ये आप लोगों का प्लान था? अरे यार, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते।
30-40 लाख में से कुछ हिस्सा तो मेरा भी बनता है ना? क्यों अंकिता मैडम, सही कहा ना मैंने? सर आप यहाँ? हाँ मैडम, मैं यहाँ। जिस तरीके से आपने इस गरीब को सताया है ना और इसके पैसे हटे हैं, उसके लिए आपको तो सस्पेंड किया जाएगा और ऊपर से आपको जेल भी होगी, क्योंकि ये जो आपने किया है ना इस लड़के के साथ, बहुत गलत किया है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप कानून के रक्षक हो और आप लोग ही ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? देखो उसे, उसकी बहन की शादी है, उसने ये पैसे इसलिए जोड़े थे ताकि उसकी बहन की शादी हो सके, और आपने क्या किया? उसी के पैसे चुरा दिए और उल्टा उसी को गलत ठहरा रहे हो कि उसकी गलती है ना कि आपकी। उसने मेरे को सब कुछ सच सच बता दिया है कि आपने किस तरीके से उसके पैसे हटे हैं, और उसे उल्टा ब्लैकमेल कर रहे हो कि अपना मुंह बंद रख वरना तेरे को जेल में डाल दूंगी। किस बात के लिए जेल में डालोगे आप उसे? हैं? उसकी गलती क्या है कि वो अपनी बहन की शादी के लिए ये पैसे लेके जा रहा था? ये गलती है उसकी? छी मैडम, अगर किसी की मदद ना कर सको ना तो किसी को सताना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी जो आपने इसके साथ किया है। ये बेचारा तो मेरे पास आया जब आपने इसके साथ ये सब किया। इस बेचारे की तो पुलिस से विश्वास ही उठ गया था कि पुलिस मेरी मदद क्या करेगी, जब पुलिस ही इसके साथ ये सब कर रही थी। फिर मैंने इसे हौसला दिया कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, जो तेरे साथ गलत करेगा ना उसे मैं अपने आप देख लूँगा। फिर देखो क्या हुआ यहाँ। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी ज़िंदगी में। बस करो, आपको इसके लिए कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको तो आपकी वर्दी से सस्पेंड किया जाएगा। और हाँ, आपको कोर्ट में भी आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अब तो तारीख चलने वाली है। आपके खिलाफ खुद मैं गवाही दूंगा ताकि आपको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, समझिए आप? दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट देख के बनाई है जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। तो भर भर के कमेंट्स कर दो और हमारे पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, और अब भी क्लिक करो वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो। लव यू ऑल।